हेलो फ्रेंड, अनस केमिस्ट्री लेक्चर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर 4 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका कार्बन तथा उसके यौगिक। तो पहले हम बात करते हैं कार्बन के। कार्बन क्या होता है? तो आपके कार्बन की प्रतीक की बात करते हैं। कार्बन का प्रतीक, तो आपका जो कार्बन का प्रतीक होता है वो होता है सी। कार्बन का परमाणु क्रमांक, तो आपका जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। तो चैप्टर 4 है आपका कार्बन तथा उसके यौगिक। तो पहले हम कार्बन के बारे में जानते हैं कि कार्बन की परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, संयोजकता क्या होती है। तो कार्बन का जो प्रतीक होता है सी, यानी जो कार्बन को हम दिखाते हैं वो सी से दिखाते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक आपका 6 होता है। कार्बन एक अधातु है। अधातु किसे कहते हैं? जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, वैद्युत धारा बहती नहीं है, वो क्या कहलाती है? आपकी अधातु। और पीटने पर क्या होती है? टूट जाती है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? आपका 12 है। अब बात करते हैं कार्बन की संयोजकता की। तो आपकी जो कार्बन की संयोजकता होती है वो 4 होती है। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? आपने सुना है कि कार्बन जो होता है पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। तो ऐसे ही पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं? 2, दूसरी में आपके 8 और तीसरी में 18, आपकी चौथी में 32। तो यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन की संयोजकता 4 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितना आपका परमाणु क्रमांक होता है उतने हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो पहली कक्षा में कितने लाएंगे? 2। फिर उसके बाद कितने लाएंगे? 8। लेकिन इसके पास 8 तो है नहीं, इसके पास कुल कितने? 6। तो कितने बचे? 4। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,4। जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे हम कहते हैं बाह्यतम कोष। बाह्यतम कोष। तो जो आपके कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? बाह्यतम कोष। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेते हैं या बंध बनाते हैं वो कौन से बनाते हैं? बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4 और बाह्यतम कोष कौन सा होता है? जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लाता है। जैसे मैं सोडियम की बात करूँ, सोडियम का है 11 है। क्या है? परमाणु क्रमांक इसका। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो जो है 2,8,1। तो उसका बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बंध बनाने में लेते हैं, आपके भाग लेते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बात करेंगे अब बात करते हैं हम बंध की। तो बंध आपके 2 प्रकार के होते हैं। बंध जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आयनिक बंध, दूसरा होता है सहसंयोजी बंध। तो पहला होता है आपका आयनिक बंध, दूसरा क्या होता है? सहसंयोजी बंध। आयनिक बंध हम धातु अधातु चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे सहसंयोजी बंध की। तो सहसंयोजी बंध आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकल सहसंयोजी बंध,
एकल सहसंयोजी बंध। दूसरा होता है आपका द्विसहसंयोजी बंध। तीसरा होता है आपका त्रिसहसंयोजी बंध। तो बंध आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकल सहसंयोजी बंध, दूसरा द्विसहसंयोजी बंध, तीसरा त्रिसंयोजी बंध। तो एकल सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? तो पहले सहसंयोजी बंध समझ लें, यानी जितने ही परमाणु हैं अपने वायुतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। कितने के इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन करना। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो आपस में क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके जो बंध बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो एकल सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो आपस में। किसकी हो? एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। द्विसहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? जब परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो। कितने की हो? 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो। त्रिसहसंयोजी किसे कहते हैं? जब परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो एकल सहसंयोजी बंध, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो द्विसहसंयोजी बंध, अगर 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो त्रिसहसंयोजी बंध कहलाता है। अब करते कहते हैं जैसे एक बाकी सब परमाणु तो अपने वायुतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो अपने वायुतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। वो भी स्थायी विन्यास माना जाता है। तो जैसा हम बात करें H की, तो H का पहला परमाणु क्रमांक हमें क्या बना? H2 की बना रहे हैं हम। H2 में बंध कैसे बना है? H2 की बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की। तो H का पहला परमाणु क्रमांक लिखा हमने। तो H का परमाणु क्रमांक कितना है आपका? 1 है। इलेक्ट्रॉन विन्यास भी इसका 1 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसका क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपका 1 होगा। तो जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 है, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है? 1 है। तो वायुतम कोश में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो जी 2 H है, इसके पास भी 1 है, और जो दूसरे H है इसके पास 1 है। तो जी लोग क्या कर लेते हैं? आपस में 1 इलेक्ट्रॉन का कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है? 1 की। ये कह रहा है 1 का तू मेरे साथ कर ले, मेरे भी 2 होंगे। ये कह रहा है 1 का तू मेरे साथ कर ले, मेरे भी 2 होंगे। तो दोनों 1 का अपने आपस में साझेदारी कर लेते हैं, जिससे दोनों के पास क्या हो जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? सहसंयोजी बंध, यानी साझे वाला बंध। तो पहला कौन सा था? एकल सहसंयोजी बंध। जब 2 परमाणुओं के बीच 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उसे हम एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या करी है? साझेदारी कर दी है। जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर साझेदारी करते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड मिलता है। क्या बनता है? एक सिंगल बॉन्ड। तो H सिंगल बॉन्ड H, ऐसा इस तरीके से हम इसको दिखा देते हैं। अब बात करते हैं हम Cl2 में। तो Cl2 का जो परमाणु क्रमांक है क्लोरीन का, वो लिख लें। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है आपका वो कितना है? 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना क्लोरीन का। क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। जैसे इसका करा था 1 था, पहली कक्षा में 2 लगाते हैं, दूसरी कक्षा में 8, लेकिन 18 तो नहीं है, कितने बचने हैं? 7। तो 2, 8, 7। तो इसके पास कितने हैं लास्ट में? 7। तो वायुतम कोश में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब हम क्या कह रहे थे? सहसंयोजी बंध परमाणु किस लिए बनाते हैं? क्योंकि सभी परमाणु अपने वायुतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। तो इसको कितने की जरूरत है? 8 करने के लिए 1। तो 2 Cl है आपके, 1 Cl ये रख दो 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दूसरा Cl ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 1 का इसने ऐसे इससे साझा कर लिया, 1 का इसने इससे कर लिया, तो दोनों के हो गए 8 8 हो गए। 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो यहाँ भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। जब 2 परमाणु आपस में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके जो बंध बनाते हैं उसे हम एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्यों बनाते हैं? एक सिंगल बंध। तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो इसे हम कहते हैं एकल सहसंयोजी बंध।
इसका स्क्रीनशॉट ले ला, फिर बात करते हैं द्वितीय संयोजी बंध की। अब बात करते हैं हम द्वितीय संयोजी बंध। यानी द्वितीय संयोजी बंध किसे कहते हैं? यानी जब दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो बंध बनता है उसे हम द्वितीय संयोजी बंध बोलते हैं। यानी जब दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो बंध बनता है उसे द्वितीय संयोजी बंध कहते हैं। जैसे O2, तो O का पहले हम परमाणु क्रमांक लिख ले रहे हैं। तो O का जो परमाणु क्रमांक होता है आपका, O का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 8 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है आपका वो क्या होगा? 2,6। आपको पता है पहली कक्षा में 2 लगाते हैं, फिर 8 लगाते हैं, लेकिन 8 तो है नहीं उसके पास कितने बचने हैं? 6। तो 2,6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 2,6। तो O के भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6। तो सजा दो, 1 2 1 2 3 4 5 6। ऐसे दूसरा हुए O2 है 1 2 3 4 5 6। अब मैंने कहा सहसंयोजी बंध किस लिए बनते हैं? अपने भाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। बस हाइड्रोजन 2 करता है, बाकी सब 8 करते हैं। तो उसके पास 6 है, ये कितने का साझा करेगा? 2 का। तो 2 का इसने इससे साझा कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे इसको 8 करना है, तो इसके पास 6 है, ये भी इससे 2 का कर लेगा। तो दोनों के पास क्या हो गए? 8 8। ये क्या होगा? मेरे भी देखो गिन लो, 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8। अब दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्यों बनाते हैं? एक सिंगल बॉन्ड। तो आपका जो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के बनाते हैं एक सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के बनाते हैं एक सिंगल बॉन्ड। तो ऐसा ऑक्सीजन के बीच के बन जाता है आपका, ऑक्सीजन के बीच के बन जाता है आपका द्विबंध। तो द्वितीय सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? जब दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। यानी जो बंध 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनता है उसे द्वितीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। सिंगल बॉन्ड को हम 1 लाइन से दिखाते हैं, डबल बॉन्ड को 2 लाइन से, और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से दिखाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने किसने करा? 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी है। इसके 2 8 हो गए, 2 4 2 6 2 8। इसके 8 हो गए, 2 4 2 6 2 8। जब 2 इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी होती है उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। और ये हम खुद बता सकते हैं कि कौन सा परमाणु कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। मैंने बताया सही परमाणु अपने भाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, बस हाइड्रोजन 2 करता है। या Cl के पास भाइतम कोश में 7 थे, तो 8 करने के लिए कितने की जरूरत हो रही है? 1 की। ऐसे ऑक्सीजन के भाइतम कोश में कितने थे? 6 थे, तो इसको कितने की जरूरत है? 2 की। तो ये कितने का साझा करेगा? 2 का। अब बात करते हैं हम तीव्र सहसंयोजी बंध की। किसकी बात करेंगे? तीव्र सहसंयोजी बंध। जैसे N2, ये क्या है आपका? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में कौन सा बंध पाया जाता है? आपका तीव्र सहसंयोजी। कैसे? तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक लिख लें हम। तो नाइट्रोजन का जो आपका परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 7। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पहली कक्षा में 2, उसके बाद 8 लगाते हैं, लेकिन इसके पास 8 है नहीं, कितने बचे? 5। तो 2, 5। तो नाइट्रोजन के भाइतम कोश में कितना आ रहे हैं? 5। तो 8 करने के लिए से कितनी जरूरत होगी? 3 की। तो ये नाइट्रोजन आपका, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन सजा दिए, 1 2 3 4 5। ये दूसरा नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5। इसमें इसके साथ करा 3 की साझेदारी, तो कितना हो गया? 8 2 6 8। ऐसे इसको 3 की जरूरत थी, इसने इससे कर ली। तो इन दोनों ने कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करा है? 3 3 का। तो तीव्र सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? जब 2 परमाणुओं के बीच 3 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उसे हम तीव्र सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक सिंगल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन एक सिंगल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन एक सिंगल बॉन्ड। ऐसी इलेक्ट्रॉन रखेगा वो सिंगल बॉन्ड रहेंगे, यानी जिसने साझेदारी करी है आपस में वो मिलकर क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो एक सिंगल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के बीच कौन सा बंध हो गया? त्रिबंध। तो एकल बंध किसे कहते हैं? एकल सहसंयोजी बंध। ये उदाहरण है, जब
दो परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, उसे हम एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। द्विसहसंयोजी बंध, जब दो परमाणु के बीच दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उसे द्विसहसंयोजी बंध कहते हैं। त्रिसहसंयोजी बंध, यानी जब दो परमाणु के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उसे त्रिसहसंयोजी बंध कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। कार्बन डाइऑक्साइड में देखते हैं हम सहसंयोजी बंध को, कि कार्बन डाइऑक्साइड में सहसंयोजी बंध कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हमें जो इसमें परमाणु है उसका क्या लिखना है, परमाणु क्रमांक। तो जो आपका कार्बन है, कार्बन का आपका परमाणु क्रमांक होता है कार्बन का आपका परमाणु क्रमांक होता है 6। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लें आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास किसे कहते हैं, पहली कक्षा में कहते हैं चक्कर लगाते हैं, तो पहली कक्षा में आपके लगाते हैं 2 और उसके बाद 4। ऐसी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है आपका 8। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा ऑक्सीजन का 2,6। तो यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन को का वाइटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो उसको 8 करने के लिए कितने की आवश्यकता है 4 की। और ऑक्सीजन के वाइटम कोश में कितने हैं 6, और इसे 8 करने के लिए कितने की आवश्यकता है 2 की। तो अब इसका स्ट्रक्चर आता है कार्बन और ऑक्सीजन का। तो कार्बन के वाइटम कोश में कितने 4 दिखा दीजिए, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के में कितने हैं आपके, ऑक्सीजन के में 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसी 2 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन को कितने 8 करने के लिए कितने की आवश्यकता है 2 की। 2 4 6, 2 गैस से साझा कर लिए, ऑक्सीजन के कितने हो गए 8। ऐसी इसके पास 6 है, 2 गैस से साझा कर लिए, इसके बाद कितने हो गए 8। अब कार्बन रह गया, कार्बन ने 2 गैस के साथ करा, 2 गैस के साथ करा, तो कार्बन के भी कितने हो गए, ये कार्बन के भी 8 हो गए। अब बना दें वो ऐसी की ऐसी, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा एक लाइन, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा एक लाइन, और ये आपका C, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा एक लाइन, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा एक लाइन, और ये आपका हो। तो कौन सा बंध बन रहा है, द्विबंध। देखिए हो गई आपकी CO2 की संरचना हो गई। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।